ये कहानी है एक ऐसे राजा की, जिस कहानी की शुरुआत होती है कि क्योंकि वो बहुत अच्छा राजा था, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा राजा था और ईमानदार राजा था, इसलिए अपना मूर्ति मतलब कि बहुत बड़ा वो बनवाना चाहता था, मूर्ति वगैरह, ताकि उसको रिप्रेजेंट कर सके उससे अच्छाई को। और सारे मंत्री और बाकी लोग भी एग्री करते हैं, तो फाइनली आखिर बाद में वो चीज़ बनाई जाती है। लेकिन जब बन जाती है, फिर जब उसे टेस्ट करने जाते हैं बड़े से हाथी घोड़े पे बैठ के, तो उनका जो है मुकुट होता है उससे टकरा के गिर जाता है, जिससे के वजह से उसको गुस्सा आता है और फिर वो जिसने वो बनाया था उसको पनिशमेंट देने का, क्योंकि वो न्यायपूर्ण राजा थे इसलिए पनिशमेंट देने के लिए बुलाया गया। लेकिन फिर वो किसी पिछले वाले बंदे को दोषी ठहराया और फिर ऐसे करते करते 4 लोग पिछले वाले को दोषी ठहराए। तो फिर इस तरीके से वो एक दूसरे को दोषी ठहराते गए और ये बहाना देते गए कि क्योंकि आप न्यायपूर्ण राजा, इसलिए आप अच्छे से न्याय कीजिए। तो फिर वो उसको ऐसे करते गए। सबसे पहले चीफ बिल्डर वर्क्समैन को, फिर मैसून उसको, फिर आर्किटेक्ट को, और फिर आर्किटेक्ट उल्टा जो है राजा को फिर वापस से फंसा देता है कि क्योंकि आपने मतलब बोला था कि ये चीज़ इस तरीके से बनानी चाहिए, तो हमने उस तरीके से बनाई, तो उल्टा वो चीज़ उसी पे आता है। तो फिर वो सोच में पड़ जाता है, बोलता है मैं डाउट में हूँ, इसीलिए दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को ला के इस डाउट को सॉल्व किया जाए। तो फिर सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन हुआ? जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी जो ज़्यादा साल का है। तो सबसे बूढ़ा जो चल देख सुन भी नहीं सकता, उसको ला के मतलब कि उससे फिर पूछा जाता है, तो वो उसका अपना दिमाग चला के बोलता है कि उसको वो जो स्तंभ था जिसके वजह से वो जो है मुकुट गिरा था, उस स्तंभ को ही फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। तो फिर उसे तो ये राजा को अच्छा लगा कि उसकी जान बच जाएगी, तो उसके फिर चढ़ाया फिर वो, लेकिन क्योंकि वो बहुत भारी था इसीलिए वो शायद नहीं चढ़ाया गया। तो फिर लेकिन क्योंकि वहाँ पे फिर सभी लोग बोल रहे थे न किसी को फांसी पे लेकिन चढ़ाना पड़ेगा, जो जनता थी वो बोल रही थी, इसलिए वो राजा डिसाइड करता है कि मतलब किसी को भी फांसी पे सबसे पहले एक रस्सी लटकाओ और फिर किसी को भी चढ़ा दो जिसकी हाइट उससे मैच हो जाए। तो सबसे मैच कराया जाता है, लेकिन अंत में राजा से ही केवल वो हाइट मैच करता है, इसलिए राजा को ही फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और क्योंकि वो अपनी न्याय पूरा जाता है, इसलिए अपना शर्त पूरा करने के लिए वो चढ़ जाता है। और फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि अब अगला राजा कौन बनेगा, जिसके लिए जो भी द्वार से वहाँ से जो भी पास करेगा उससे पूछा जाएगा कि अगला राजा कौन बना जाए। तो उसके द्वार से हाँ, तो फिर पागल जो है मतलब वो बोलता है कि वो तरबूज को राजा बना दिया जाए। तो अब तरबूज को राजा बनाया मतलब फिर मतलब कि बोलता है कि छोटे से तरबूज को राजा बनाया जाए। तो वो बोलता है कि छोटे से तरबूज को राजा बनाया जाए। फिर वो किसी से बातचीत करता है, तो बोला जाए छोटे से तरबूज को कैसे बनाइए, तो मतलब कि अजीब मतलब बेईमानी हो जाएगी, इसकी छोटे से तरबूज को पूरे शासक का राजा बना दिया जाए। तो इसीलिए वो बोलता है कि छोटे से तरबूज के लिए नहीं, इसलिए बड़े तरबूज को राजा बनाया जाए। तो फिर बड़े तरबूज को राजा बना दिया जाता है। फिर बहुत ही न्यायपूर्ण व्यवस्था चलने लगती है, क्योंकि अब ऊपर से आदेश देने वाला कोई नहीं था, तो अब आराम से सब जो भी चाहे वो कर सकते थे। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सीख देने वाली कहानी थी। ऐसी कहानी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी ज़िंदगी को अप्लाई करते हुए बदलते रहिए।